दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक सरकारी जॉब जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। एसएससी की तरफ से एमटीएस हवलदार की पोस्ट के लिए आपको 9,000 से ऊपर पोस्ट की वैकेंसी के लिए अपडेट आ चुका है 2026 का। ठीक है, योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। मतलब जो लोग अभी 10वीं पास किए हो या फिर 10वीं पहले पास करके रखे हो, आप उन वो लोग सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी आनी है, 56,100 प्लस जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस हो वो भी आपको मिलने वाला है। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो जॉब अप्लाई कर सकते हो, मेल हो या फीमेल, आप आज अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आज से ही आप लोग तैयारी चालू कर दो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत अच्छा आपको जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या है दोस्तों, 2026 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्स एक असाधारण भर्ती निकली है। भारत के सभी इसमें के लिए आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आवेदन कैसे करें इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। इसकी आयु सीमा क्या है, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2026 का देखते हैं। वैकेंसी जो है आपको एसएससी एमटीएस की तरफ से आया है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। ठीक है, पोस्ट जो है आपको एमटीएस बोलते मल्टी टास्किंग स्टाफ के है और हवलदार है। ठीक है, तो हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट भी होना है, 2 तरह का फिजिकल टेस्ट होना, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, टोटल पोस्ट है 9,000 प्लस है। ठीक है, अप्लाई जो है मोड कर ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया के मेल और फीमेल कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो सैलरी होने वाली है इसमें देखो 18,000 लिखा है, इस पे आपको बाकी जो मिला के टोटल 51 आपको 56,100 से ऊपर हो जाएगा आपको जाकर सैलरी। ठीक है, और साथ में जब एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा वो भी मिलेगा। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल का है और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल का है। हाँ, साथ में आपको एससी और एसटी वाले भाई साहब हैं उनको क्या 5 साल का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, और साथ में ओबीसी वाले भाई साहब को आपको 3 ईयर का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये आपको एज में मिलेगा। ठीक, अब देखो आपके लिए जो आपका फीस लगेगा वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है आपको, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए नील है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, पेमेंट का जो मोड होगा वो आपको ऑनलाइन ही रहेगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, रिटन एग्जाम होना है, फिजिकल टेस्ट होना है हवलदार के लिए पोस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बाकी आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। ठीक है, आपको रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपको 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 27 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के आपको 25 क्वेश्चन हुए 75 नंबर के। ठीक है, बाकी देखो इन दोनों का जो ये है आपको ये सेशन 1 सेशन 2 है, 2 एग्जाम होना है, सेशन 1 का होना है, सेशन 2 का होना है। ठीक है, 45 मिनट का आपको ये होगा। ठीक है, और जो डिसेबल या किसी तरह से दिक्कत वाले पर्सन उनके लिए 60 मिनट का होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम 45 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का होगा। अब देखो एसएससी हवाला का जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें वॉकिंग का होगा, वो 1600 मीटर का वॉकिंग करना है 15 मिनट के अंदर। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर। ठीक है, आपको यानी हजार मीटर कितने देर में? 20 मिनट में करना है। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है पीएसटी जो होगा उसमें हाइट जो होना चाहिए मेल का वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हवलदार के लिए चेस्ट जो है आपको अनएक्सपेंड करके 81 एक्सपेंड करनी, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके कितना हो जाना चाहिए? 56 होना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट का जो चेस्ट है वो नहीं है। ठीक है, हाइट में ये नॉट एप्लीकेबल है, और ये कितना सॉरी वेट नॉट एप्लीकेबल है, कोई वेट का झोल नहीं है यहाँ पे। और फीमेल के लिए कम से कम 48 केजी वेट होना चाहिए। ठीक है, देखो आपको बताते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पर बताते हैं, तो 10वीं पास वाले एग्जाम भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो 10वीं आप जहाँ से भी रिकॉग्नाइज जो भी आप बोर्ड से 10वीं पास के भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आप कंटिन्यू जैसा करते हो वैसा ही करना। आधार कार्ड आप अपना अपडेट, नाम, पिताजी का नाम, जो भी आप सब कुछ है आप फ़ोन नंबर सब अपडेट करके रखना है। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है 10th 12th ग्रेजुएशन सबका सर्टिफिकेट आप तैयार रखना। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC के जो कास्ट सर्टिफिकेट वो भी, जिससे कि आपको एज रिलैक्सेशन या फिर फॉर्म भरने में जो भी आपको पैसा लगना है वो कम भी लगेगा। ठीक है, एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चेक और बाकी सारे नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। इसका जो एग्जाम का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरने का डेट जो लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई तक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके एग्जाम का फॉर्म भरो और तैयारी शुरू कर दो।